జనవరి 22, 2024 చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో నిలిచిపోతుందన్నారు ప్రధాని మోదీ. రామ మందిర నిర్మాణం శతాబ్దాల కల ఇవాళ సాకారమైనందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇవాళ అయోధ్యకు రాముడు తిరిగి వచ్చాడన్నారు. గర్భగుడిలో ప్రాణ ప్రతిష్టకు హాజరు కావడం తన అదృష్టమని చెప్పారు. రామ్లల్లా ఇక టెంట్లో ఉండరు, గర్భగుడిలోనే ఉంటారన్నారు. ఎన్నో ప్రాణత్యాగాలతో అయోధ్య కల సాకారమైందన్నారు. రాజ్యాంగబద్ధంగానే రామాలయ నిర్మాణం జరిగిందని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ. हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो बहुत ही अच्छा ये काम हुआ है और हमें बहुत बड़ा आनंद लगा। मुझे भी आरबीआई की तरफ से निमंत्रण था और मैं भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। देखिए जी, लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं आनंद में। मैं भी बहुत आनंद में हूँ। और जो भव्य आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, बस मन खुश हो गया। और जितना अच्छा वो बोले हैं कि देश के उत्थान के लिए भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है, अपने उत्थान के लिए भी कितना ज़रूरी है, सब बातें सुन के मन गदगद हो गया। और हम वैसे तो पिछले 63 years से भजन गा ही रहे हैं, अब और लग जाएंगे इसमें ज़रूर। Today it's been quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears were started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries, I think, finally it fulfilled. And this has strengthened Bharat as a nation, and also it has unified more. And always when we look for Ram or Balaji, we'll go for Tirumala. I think from, especially from southern part, I'll see, we'll come back to Ayodhya now. We'll come back to Ayodhya, and I feel like doing something for Ayodhya. Maybe in coming days I would do something. Just came to take the blessings of Ramji. Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this, and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनकी आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत
ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। मन बहुत अभिभूत है और अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है। दिव्य था और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं, हर राम भक्त के चेहरे पर अनुभव कर सकते हैं। सच में वह शांति के साथ में समृद्धि और संस्कृति को जगाने वाला, जागृति लाने वाला एक राम राज्य का यह प्रारंभ है और वह दिख भी रहा है और आने वाला समय भव्य होगा, दिव्य होगा। भगवान श्री राम की कृपा से वह समृद्धशाली भी होगा, विश्व के लिए कल्याणकारी होगा और हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। Congratulate every Indian, not only in India but across the globe, that it's a historic day. Every Indian should be proud of what has happened today. Bhagwan Ram has come to India. He's come. Ayodhya has been inaugurated. भगवान राम टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरी इंडियन। बिल्कुल, सबके राम है, सबके साथ है, हर भारतीय के राम है, हर इस दुनिया में हर व्यक्ति के राम है। और सबसे बड़ा मैसेज आज ये देना चाहूँगा कि जो भगवान राम के जो आदर्श है उस पर जीना बहुत ज़रूरी है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा सच्चाई से, ईमानदारी से। और अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और जो भगवान राम ने हमारे को रास्ता दिखाया, जो भगवान राम ने जिस तरीके से अपना जीवन जिए, अगर हम उस तरीके से जिएंगे तो मेरा मानना है कि हमारे को इस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। जीवन धन्य हो गया, रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए। मैंने उनके दर्शन भी कर लिया जाके पास से और एकदम आनंद मग्न हो करके मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। यह जो हैं संघर्ष करने वाले उनको भी जय श्री राम प्रणाम है और जो अब नहीं है उनको भी जय श्री राम प्रणाम है। एकदम भोर विभोर हो गए, वी आर वेरी एक्साइटेड। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम लोग साथ साथ राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़े हैं, इनके पिताजी और हम सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे एक साथ। बहुत अच्छा लगा कि आज 500 साल की जो हमारी पूर्वजों की तपस्या थी वो आज सफल हुई। धन्य धन्य हम अवध के वासियों को करते हैं, पूरे संत समाज को करते हैं, साधुवाद देते हैं और अपने पूर्वाचारों को साधुवाद देते हैं। Those of शांति, समाधानम, पीस, रामा इज लव, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर राम है, मन शांति, इंडिविजुअल पीस, फैमिली पीस, वर्ल्ड पीस।